हेलो गुड इवनिंग, आई एम मुरारी कुमार। वेलकम एट मही एकेडमी। मही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th 12 के साथ आईआईटी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। पहला चैप्टर सेट था, तो 11th क्लास के सिलेबस को हम स्टार्ट कर चुके हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि 10th का रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन ये जो मेन टाइम है 3 महीने का, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप कोटा चले जाएं, दिल्ली में देख लीजिए, इलाहाबाद चले जाइए, सब जगह, कानपुर में जहाँ भी आईआईटी की कोचिंग चलती है, बच्चे इसी टाइम से स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन। रिजल्ट का वेट नहीं करते, तो रिजल्ट तो आ ही जाना है, लेकिन ये जो 2-3 महीने आप अहेड होंगे, ये बहुत मैटर करेगा आगे चल करके। चलिए, तो 11th का पहला चैप्टर था सेट, और आज फर्स्ट चैप्टर था सेट्स। और सेट्स में हमने बेसिक चीजें देखी थी। जैसे हमने डेफिनेशन देखा था कि सेट कहते किसको हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज सेट, मैंने बताया है, पिछले वीडियो में देख लीजिए आप। मैथ्स फॉर क्लास 11th के नाम से प्लेलिस्ट है। तो डेफिनेशन बताया था, फिर बहुत सारे सिंबल्स बताए थे आपको। इस सिंबल्स को आप कैसे यूज करोगे, जैसे दिस इज बिलोंग्स टू, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू, है ना। इस सिंबल का क्या मतलब है, फॉर ऑल, है ना, इम्प्लाइज, सच दैट। तो इन सब सिंबल को हमने देखा था। फिर मैंने बताया था आपको कि सेट को हम रिप्रेजेंट कितने तरीके से करते हैं। तो बताया था कि सेट को 2 तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। एक को हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं, दूसरे को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, यानी कि आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हो। ये हमने बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट या क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स। उससे पहले एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, सेट ए इक्वल्स, सेट को करली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, करली ब्रैकेट 4 5 6। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आप सिंबल को यूज करिए। कौन सा सिंबल आप यूज करोगे इसमें, 2 3 4 4 5 है अंदर में, 4 5, कौन सा सिंबल आप यूज करोगे इन सब में, 6। तो आपको पता ही है कि दिस बिलोंग्स टू, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू, इसको सबसेट कहते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस सिंबल को यूज करना है, क्योंकि अभी डिस्कस ही नहीं किया तो कैसे बताएंगे, है ना। तो कौन सा सिंबल, क्या 1 सेट ए का एलिमेंट है, आपको पता है करली ब्रैकेट के अंदर में जो कुछ है दैट आर द एलिमेंट ऑफ सेट। तो क्या 1 सेट ए का एलिमेंट है, यस, 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सही है। 2 एलिमेंट है, ये भी है सर। 3 है, ये भी है। 4 है, नहीं है, 4 इंडिविजुअली अलग नहीं है। करली ब्रैकेट के अंदर में जो 4 5 है, ये एलिमेंट है एक साथ, समझ रहे हैं आप। 4 अकेला एलिमेंट नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 6 तो है, 6 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो यहां पर कौन सा सिंबल यूज करना चाहिए हमको, ये बाद में देखेंगे जब डिस्कस करेंगे। तो ये सब हमने बताया था आपको। चलिए, और एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने बोला था। चाहे आप एनसीईआरटी लीजिए, आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा, सबके पहला चैप्टर यानी कि पहला एक्सरसाइज 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 में 5 से 6 क्वेश्चन है। आइदर इट इज आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल और एनसीईआरटी। तो कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए, वो क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आज हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स या टाइप्स ऑफ सेट्स, कि सेट के टाइप कितने होते हैं। क्या विजिबल है स्क्रीन पर, देख लीजिए एक बार। कहां विजिबल है भाई, नहीं है विजिबल। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, क्लासिफिकेशन या इसी को टाइप्स बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला लिखिए, पहला नोट डाउन, पहले एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद नोट डाउन कीजिए। पहला सेट है नल सेट। नल सेट का एक और नाम है वाइड सेट। वाइड सेट को ही हम लोग एम्प्टी सेट के नाम से भी जानते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब तो पता ही है आपको, खाली। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, द सेट हैविंग नो एलिमेंट, द सेट कंटेन्स नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो,
वो नल सेट है, वाइड सेट है। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? सो इट इज डिनोटेड बाय फाई। ओ इसको काट दीजिए, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। या मैंने क्या बताया आपको कि सेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो करली ब्रैकेट लिख दिया और अंदर में कुछ लिखा ही नहीं, तो खाली। इसका मतलब ये कैसा सेट है? नल सेट है, वाइड सेट है, एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो या तो फाइल लिखिए या करली ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़िए, खाली छोड़िए। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है देखिए, सेट ए है, सेट ए इक्वल्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is greater than 0 and less than 1। बताइए x, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में, बताइए x की क्या वैल्यू होगी? x नेचुरल नंबर है, आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4। 1 से छोटा तो नेचुरल नंबर नहीं होता, लेकिन कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है, लेकिन एक और कंडीशन है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा। क्या 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो x इक्वल टू 5, x नल सेट है, या क्या लिखोगे आप? x इज एम्प्टी सेट। समझ गए? तो ऐसे यूज करते हैं, क्योंकि x की कोई वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं। समझ गए? सेकेंड, इसको डिलीट करिए। सेकेंड सेट है क्लासिफिकेशन में सिंगलटन सेट। सिंगल नाम ही है जिसमें एक मेंबर हो, सिंगल। द सेट कंटेन्स सिंगल एलिमेंट, द सेट कंटेन्स सिंगल एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। आया समझ में? a इक्वल्स 1, ए 5। अब देखिए, ये तो ब्रैकेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, ठीक है, ये ए अकेला है, ये भी सिंगलटन सेट है। क्या ये सिंगलटन सेट है? ऐसे उलझाने के लिए जानबूझ के मैं तो वैसे क्वेश्चन दूंगा जो आपको आईआईटी जेईई में हिट करे। तो करली ब्रैकेट के मैंने क्या बताया था कि एम्प्टी सेट होगा तो करली ब्रैकेट खाली होगी, ब्लैंक होगा, अंदर में कुछ नहीं होगा। इसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है, फाई है, लेकिन यहाँ पर फाई एम्प्टी नहीं है। अगर फाई अकेला होता तो एम्प्टी सेट होता, अगर करली ब्रैकेट के अंदर है तो ये एलिमेंट है। कितने एलिमेंट? 1। समझ गए? सो दिस इज सिंगलटन सेट। अगला लिखिए, सेकेंड नंबर। थर्ड है फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब आपको पता हो ही है, फिक्स नंबर, है ना। द सेट कंटेन्स फिक्स्ड और सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें फिक्स एलिमेंट हो, ये पता हो कि कितना एलिमेंट है। जैसे मैंने लिखा सेट ए, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ए, सेट ए इक्वल्स एक्स सच दैट एक्स इज इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या ये फाइनाइट सेट है? बिल्कुल है। सबको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा दूसरा बी, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 50। क्या ये फाइनाइट सेट है? बिल्कुल है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट को लिखने का मतलब है ए बी से लेकर के जेड तक, ये 26 है। ये क्या फाइनाइट सेट है? फिक्स नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन इसमें तय है कि 50 तक होना चाहिए। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 50, 50 से छोटा। तो सो आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो कहां तक लिखोगे? 50। तो क्या फिक्स एलिमेंट है? इसको ऐसे भी लिखते हैं, एन इज एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितना? 26। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी कितना? 50। तो अगर सेट में सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट है तो आप उसको फाइनाइट सेट बोलोगे। यही अगर लिखा रहता कि सी कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस एक्स नेचुरल नंबर है,
आपको तो पता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। कहाँ तक भाई? अगर लिमिट नहीं लिखा है तो ये इन्फिनिटी तक। तो क्या इन्फिनिटी तक काउंटेबल है? नहीं, आप काउंट ही नहीं कर सकते कितना है, इनफाइनाइट, बहुत सारा। तो क्या ये फाइनाइट सेट है? नो, द सेट हैव नॉट सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, फिक्स नंबर नहीं है, ये तो लाखों है, करोड़ों है। तो ये कौन सा सेट हो गया? दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो आप लिख लीजिएगा, ये लिखाने की जरूरत है नहीं। जो सेट फाइनाइट नहीं हो तो इनफाइनाइट है। द सेट कंटेन्स अनसर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। द सेट हैविंग नो फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, तो वो कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट। जैसे रियल नंबर, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, दीज आर इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है। चौथा है इक्विवेलेंट या इक्वल सेट। या नहीं, दोनों पढ़ना है अलग अलग। सुनने में दोनों एक ही जैसा लग रहा होगा, लेकिन अंतर है, चेंज है। द फोर्थ इज इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको कहते हैं? द सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट, बिल्कुल सेम होना चाहिए, सेम टू सेम। कैसे? तभी तो इक्वल होगा। हम दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब हमारा एज सेम है, नाम सेम है, फादर्स नेम, सब कुछ। दो बुक सेम है तो सेम सब्जेक्ट का बुक होना चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस दोनों में सेम होने चाहिए। तो एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है। बी कोई सेट है, इसका एलिमेंट है 3 1 2 4। क्या ये दोनों इक्वल सेट है? बताइए। इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, भले ऑर्डर में नहीं है, ये 1 2 3 4 है, ये ऑर्डर में नहीं है, पहले 3 है फिर 1, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? तो सेम एलिमेंट होने चाहिए, ये नहीं कि इसमें 4 है तो इसमें भी 4 हो गया, नो। सो यहाँ पर ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी है। जैसे मान लीजिए कोई सेट सी है, ए बी सी डी, और कोई सेट डी है, यह है ई एफ जी एच। क्या ये दोनों इक्वल सेट है? इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, क्या इक्वल सेट है? नो। ए सेट सी नॉट इक्वल टू सेट डी, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल होने के लिए सेम एलिमेंट यानी कि इक्वल एलिमेंट होने चाहिए। समझ गए आप? समझ में आ रहा होगा आपको। इसी में एक और है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट में क्या, इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है? इक्वल में तो ऑलमोस्ट जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में है, जो बी में है वो ए में है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट होने के लिए एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए, यानी कि द सेट्स हैविंग सेम, नो सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर होने चाहिए एलिमेंट्स के। यानी कि ये ए है, बी है, तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, ए और बी? हाँ। कैसे है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट केवल चेक करना है, एलिमेंट चेक नहीं करना इक्विवेलेंट में। नंबर देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए सर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी सर ये भी 4। तो क्या दोनों इक्विवेलेंट है? यस। आप लिखोगे यस, सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, दोनों इक्विवेलेंट सेट है। अगला देखिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सी, यस 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट डी, डी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, ये भी 4 है। तो क्या दोनों इक्विवेलेंट है? बिल्कुल, क्योंकि इक्विवेलेंट होने के लिए केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो है। तो आप बोलोगे यस, सेट सी एंड डी आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्या समझ में आया आपको? तो ये सारे सेट आपको पढ़ने हैं। एक दो और डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और बता रहा हूं। सबसेट, कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको कि इस सिंबल को हम यूज करते हैं, जो पहला क्वेश्चन आज मैंने बताया था, पहले आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो क्या अपने को क्या पढ़ना है? बेसिकली अपने को पढ़ना है सबसेट। तो इससे पहले कि अगला 2 सेट पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मैंने आपको क्या क्या बताया? आपको नल सेट, उसी को वॉइड सेट कहते हैं, उसी को एम्प्टी सेट कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। फिर मैंने आपको बताया सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। फिर मैंने बताया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। दूसरा
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हो तो इनफाइनाइट। फिर मैंने आपको बताया इक्वल सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों सेट में बिल्कुल ही सेम एलिमेंट होने चाहिए, और इक्विवेलेंट में केवल सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। नंबर देख लीजिए कि दोनों में 4 है, इसमें भी 4, उसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो दो सेट और पढ़ने हैं, एक पावर सेट, दूसरा यूनिवर्सल सेट। पावर सेट, दूसरा यूनिवर्सल सेट। तो इन दोनों सेट को पढ़ने के लिए ये सिंबल पहले आपको आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सबसेट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सबसेट, आइदर दिस और दिस। व्हाट इज सबसेट? तो मान लीजिए कि कोई दो सेट है ना, कोई दो सेट है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, खाली नहीं है। खाली रहेगा तो फिर क्या ही बात करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है उसको। टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then नहीं, if element of set A belongs to set B, then A is called सबसेट ऑफ सेट बी। क्या मतलब हुआ इसका? इसको हम लोग और सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये जो मैंने लिखा वो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ये देखिए, ये तो स्टेटमेंट डेफिनेशन हो गया, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझ में आएगा। मैंने बोला कि दो सेट है, दोनों नॉन एम्प्टी है। तो मान लीजिए ए है 1 2 3, मैंने बोला कि बी भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो बी मान लीजिए है 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर ए के एलिमेंट, इफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, क्या 1 2 3 बी में है? यस है। तो इसका मतलब ए इसका सबसेट है, इसका भाई है छोटा, समझ गए? तो 1 2 3 बी में है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। तो आप बोल सकते हैं कि ए बी का सबसेट। नहीं आया समझ? आया होगा आपको समझ में। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ और, ये तो सिंबल की बात हो गई। दूसरा, कोई सेट सी है, उसका मेंबर है 3 1 2। अब बताइए, ए में जो एलिमेंट है 1 2 3, क्या सी में भी है 1 2 3? है, सेम है। तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ सी, लेकिन यहां पर इक्वल टू भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट, उसमें भी 3, दोनों सेम भी है। मतलब अभी जो बताया था इक्वल सेट, सेम एलिमेंट है ना, तो इक्वल सेट भी है, बराबर भी है, और ये ए इसका सबसेट भी है। तो ए अगर सी का सबसेट है तो सी भी ए का सबसेट है, क्योंकि इक्वल ही है दोनों। तो हम लिख सकते हैं सी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। कुछ भी लिख सकते हैं। क्या समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग है, कई बहुत बार डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। आपको थोड़ा सा और समझाते हैं कि सबसेट कैसे कैलकुलेट करना होता है। मान लीजिए कि कोई सेट ए है, इसका एलिमेंट है 1 2 3, तो आपको बताना है कि कितने सबसेट होंगे इसके, या कैसे हम सबसेट निकालेंगे। सबसेट मतलब सेट का छोटा भाई, सबसेट। ऐसा समझ में बात? तो कैसे कैलकुलेट होगा सबसेट? सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल टू, सबसे पहला सबसेट फाइव सारे सेट का सबसेट होता है, क्योंकि फाइव मतलब एम्प्टी सेट, तो 5। सेकेंड 1 भी इसका सबसेट है अकेला, 2 भी सबसेट है, 3 भी सबसेट है। एक एक अलग अलग एलिमेंट लिया मैंने, अब दो को एक साथ लेता हूं मैं। तो 1 2 भी इसका सबसेट है, 2 3 भी इसका सबसेट है, और 1 3 भी इसका सबसेट है। और लास्ट में क्या बचा? 1 2 3, 1 2 3 भी इसका सबसेट है। तो कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कोई आपसे पूछता कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए बताओ, तो सबसे पहले उससे ये पूछिए कि ए सबसेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितने हैं?
सेट ए में कितने एलिमेंट हैं सर? 3। कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना? सीधा 2 के ऊपर में पावर लगा दीजिए, तो 2 पे पावर 3 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, सो दिस इज 8। तो आपने ऐसे कैलकुलेट किया, ये तब भी 8 आ रहा है। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लेता कि नंबर ऑफ सबसेट, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लेते कि दिस इज द आंसर। क्या समझ में आया? आया समझ में? तो सबसेट ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसेट का मतलब, ये आपको बेसिकली ये याद रखना है कि ये सिंबल का मतलब सबसेट है। सबसेट सेट का छोटा भाई है, यानी कि सबसेट के सारे एलिमेंट सेट में होने चाहिए, बस इतना ही है। ठीक है, समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, करेंगे हम लोग। ठीक है, बस डेली क्लास में जुड़े रहो, डेली सॉल्व करो, नोट करो, आप जो क्वेश्चन बोला जाए वो बनाओ, क्यों नहीं बनेगा, है ना। आईआईटी के लेवल तक का प्रॉमिस है तो जरूर करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करें तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कहाँ पर हम यूज करते हैं ये सब। देखिए, अभी जो क्वेश्चन दिया था उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये क्वेश्चन बुक का है, मैंने बस वैल्यू चेंज की थी, वही क्वेश्चन मैं वापस दे रहा हूं कि आप बताओ कि इस क्वेश्चन में आप कौन कौन से सिंबल को यूज करोगे, या सिंबल दिया हुआ आप बताना है कि कौन कौन सही है। 3 4 सबसेट ऑफ ए, 3 4 बिलोंग्स टू ए, 1 belongs to a, 1 is the subset of a, 5 belongs to a, आपको बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है, बताइए। अभी बताया था आपको, इसका मतलब बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, तो आप याद रखिए करली ब्रैकेट के अंदर में जो भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट बिलोंग्स टू। तो ऑल एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड, ऑल एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस सिंबल। ठीक है, समझ गए। लेकिन ये जो सबसेट का साइन है, ये सबसेट, आप सबसेट का साइन आप तब यूज करते हो, ये जो सबसेट है ये साइन तब यूज होता है, सबसेट भी तो एक तरह का सेट ही है ना, सबसेट, लेकिन सेट तो है इसमें, और सेट आपको पता है कि कैसे लिखते हैं। तो सो आप याद रखिए कि सबसेट एंड सेट, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड, आज रिप्रेजेंटेड इन करली ब्रैकेट, हमेशा करली ब्रैकेट में होना चाहिए। देखिए, ए सेट है, इसके एलिमेंट कौन कौन है? 1 2, करली ब्रैकेट के अंदर 3 4, ये भी एक तरह का एलिमेंट है, और ये 5, ये सब एलिमेंट है। तो पहला करली ब्रैकेट के अंदर 3 4, ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है सेट ए का, क्योंकि अंदर में करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर में करली ब्रैकेट, तो बेसिकली दिस इज एलिमेंट। तो ये वाला सही है, ये गलत है, क्योंकि सबसेट होने के लिए करली ब्रैकेट के अंदर में, ये जो 3 4 करली ब्रैकेट में था, ये फिर से करली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए था, यानी कि सी वाला सही है। करली ब्रैकेट के अंदर है तो वो सबसेट है, करली ब्रैकेट के अंदर में है तो ये भी, ये है नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फाइ एकमात्र एलिमेंट है जो करली ब्रैकेट के अंदर नहीं हो, फिर भी ये सेट है। कौन सा? नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। अभी जो क्लासिफिकेशन बताया उसमें पहला ही सेट मैंने यही बताया है कि इसको करली ब्रैकेट के अंदर नहीं रखते। फाइ एकमात्र ऐसा सिंबल है, इट इज द ओनली सिंबल व्हिच इज सेट, ये एकमात्र सिंबल है जो सेट है, जिस सेट को तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए, लेकिन इसको नहीं लिखते, ये एक्सेप्शन है, तो याद रखना है आपको। तो ये जो करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया आपने, करली ब्रैकेट के अंदर, तो ये बेसिकली क्या हो गया? एक तरह का सेट हो गया, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, ये भी गलत है। आया समझ में? क्यों गलत है? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एम्प्टी सेट है, ये एलिमेंट नहीं है, ये अपने आप में एक सेट है, इसको करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना होता है। तो इसका मतलब अगर ये लिखा रहता कि फाइ इज द सबसेट ऑफ सेट है, बिल्कुल ये सही होता। क्यों सही होता?
क्योंकि ये एम्प्टी सेट है, और सेट को हम सबसेट बोल सकते हैं। फाई तो सबसेट का सबसेट है, जितने भी सेट हैं सबका सबसेट फाई है, याद रखना है। तो ये भी गलत है। वन बिलोंग्स टू ए, यस वन इज द सबसेट ऑफ ए, गलत है, क्योंकि सबसेट होने के लिए करली ब्रैकेट होना चाहिए था, नहीं है करली ब्रैकेट। समझ में आया आपको? तो जो करली ब्रैकेट में रहेगा वो सबसेट है, जो नहीं रहेगा वो एलिमेंट है। तो क्लियर हुआ? तो पहला गलत क्यों है? क्योंकि सबसेट होने के लिए करली ब्रैकेट होना चाहिए था, इसके ऊपर एक और करली ब्रैकेट होता तो ये सबसेट होता, जैसा कि सी नंबर है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों सबसेट है, लेकिन ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि करली ब्रैकेट 3 4 के ऊपर फिर से करली ब्रैकेट, तो करली ब्रैकेट के अंदर में लिखा होगा तो सबसेट होगा, और अकेला होगा एलिमेंट, अकेला तन्हा तो बिलोंग्स टू, एलिमेंट होगा। क्या समझ में आया आपको? सो ये क्वेश्चन है। अब पावर सेट देख रहे थे हम लोग कि पावर सेट किसको बोलेंगे। तो कोई भी सेट गिवन हो, उसके जितने भी सबसेट होते हैं उसको पावर सेट कहते हैं। अभी मैंने बताया था ना 8 वाला, तो दिस इज द पावर सेट। तो मैंने जितने भी टाइप बताए उसमें 5वां नंबर लिखिए पावर सेट। पावर सेट नाम ही है भाई, पावर सेट। पावर सेट पी ए, अगर सेट ए हो तो पी ए, बी हो तो पी बी, पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था आपको कि ए कोई सेट है, तो पावर सेट क्या बोलोगे आप? द सेट हैविंग all the subsets of given set। जो गिवन सेट ए कोई सेट है, उसमें जितने भी एलिमेंट है उसका जितना भी सबसेट पॉसिबल है उस सबको पावर सेट कहते हैं। तो ए में मान लीजिए मेंबर है 1 2 3, अभी बताया ना भाई 1 2 3, या मान लीजिए है ए बी सी, कितने एलिमेंट है? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 3, एन मतलब नंबर, 3 एलिमेंट है ए बी सी। सबसेट कैलकुलेट करना हो, सबसेट ऑफ सेट ए, तो कैसे कैलकुलेट होगा? सबसेट ऑफ सेट ए कैसे कैलकुलेट होगा? तो ये कैलकुलेट होगा, पहला फाई तो एम्प्टी सेट है, फाई सबका सबसेट है। दूसरा अलग अलग एलिमेंट लीजिए, पहले करली ब्रैकेट के अंदर ए, फिर अकेला बी, फिर अकेला सी, फिर अब एक एक एलिमेंट हो गया, अब दो दो को एक साथ लीजिए, ए बी, बी सी, और लास्ट में ए सी। ये दो दो एलिमेंट हो गए, अब लास्ट में 3 एलिमेंट ए बी सी। तो ये सारे सबसेट हैं, छोटे छोटे सेट हैं। सबसेट मतलब सेट का छोटा भाई, तो ये सब छोटा भाई है। कितने एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी बताया ना आपको कि नंबर ऑफ सबसेट पूछ ले कोई, कि नंबर ऑफ सबसेट कितने, तो 2 पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दो, 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8। अभी पीछे बताया था, देख लीजिए। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने भाई? 8। इसी को पावर सेट कहते हैं। तो पी ए इक्वल्स यही सब लिख दीजिए। ठीक है, क्या समझ में आया बात? इन्हीं सबको आपस में लिख दीजिए, फाई ए बी सी, इसी को पावर सेट कहते हैं। द सेट हैविंग ऑल द सबसेट, ऑल द पॉसिबल सबसेट, जितने सबसेट हैं सबको लिख दीजिए, तो उसी को सेट का पावर सेट कहते हैं। क्या समझ में? तो कितने पावर सेट हो गए? पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए? 8 सर, 8। क्या समझ में आया बात? लास्ट में है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट भी वही सेट होता है, द सेट हैविंग ऑल द सबसेट। किसी सेट में जितने सबसेट हो सकते हैं वो भी यूनिवर्सल है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी है ना, चलिए वो भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं इसका बहुत सारा, और क्वेश्चन करने के बाद जब क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे, जिसमें सेट के ऑपरेशन को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी का, पुरानी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 है, ये बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको आप बनाइएगा। तो यही छोड़ देते हैं अभी। थैंक यू सो मच।